मित्रों, आज की इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे पवित्र माना जाता है और कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वहीं सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में पत्नियों के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताया गया है जो उनके पति को भाग्यशाली बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, एक एक करके जानते हैं उन सभी गुणों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, वो पहला गुण जिसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है वो है ग्रहदक्षा। ऐसी पत्नी जो घर के सभी उत्तरदायित्व जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, साज सज्जा, कपड़े बर्तन धोना, बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, मेहमानों का मान सम्मान करना और सीमित संसाधनों में घर चलाने आदि को अच्छी तरह से निभाती है। ऐसी पत्नी को सुशील व संपन्न पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति और उसके परिजनों के लिए भाग्यशाली साबित होती है। इसके साथ ही वो जिस भी घर में जाती है वहां भी मां लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, प्रियंवदा। ऐसी अर्धांगिनी जो अपने पति के साथ साथ उसके परिवार का भी मान सम्मान करती हो, उनसे सही से पेश आती हो और बड़े बुजुर्गों से संयमित भाषा में बात करती हो। वो अपने इस बर्ताव से अपने पति का दिल जीत लेती है और इस समाज भी उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में जानता है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। भार्या के इसी तरह के व्यवहार के नियम उसके पति पर भी लागू होते हैं। पतिव्रता। मित्रों, बता दें कि जो पत्नी अपने पति की सारी बातें सुनती या फिर मानती है, साथ ही ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे उसके पति के मन को दुख पहुंचे, ऐसे गुण वाली स्त्री के लिए पुरुष कुछ भी कर सकता है और वो अपनी पत्नी की हर बात को अच्छे से सुनता और मानता भी है। चौथा, पतिव्रता। अब मित्रों, शादी जैसे पवित्र बंधन में पति पत्नी का दिल साफ होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री को पतिव्रता माना गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर गलत बात को भी मान लिया जाए। यदि आपका पति गलत राह पर चल रहा हो तो इस हालात में पत्नी का धर्म कहता है कि वो उसे सही राह पर लेकर आने की कोशिश करे और इन गुणों वाली स्त्री कभी भी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। पुराणों के अनुसार ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली बताई गई हैं और जिस भी पत्नी में ये सभी गुण पाए जाते हैं वो देवतुल्य कहलाती है। अब मित्रों, ये तो हमने जाना कि स्त्री के अंदर इन गुणों से पता चलता है कि वो अपने पति के लिए भाग्यशाली होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में उन महिलाओं के बारे में भी बताया गया है जो अगर आपकी पत्नी बन जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं उन अवगुणों वाली स्त्रियों के बारे में जो अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित नहीं होती। पहली है कटु वचन बोलने वाली। मित्रों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के मुख से कड़वे वचन ही निकलते हों उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में आकर कलह कलेशी पैदा करती हैं। इन स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता और जिस भी घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं उस घर पर हमेशा कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, चाणक्य नीति में जिस स्त्री को आप पत्नी बनाना चाहते हैं उसके संस्कारों पर खासा जोर डाला गया है। अगर आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र पर नजर डालें तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और वहीं बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नर्क में बदल सकती है। ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ आपका सब कुछ तबाह कर सकती है। इसीलिए ऐसी महिलाओं से शादी करने से बचें। चरित्रहीन स्त्री। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाती हो उनसे हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की स्त्रियों के हाथों से परोसा गया खाना खाना भी एक प्रकार के पाप की श्रेणी में आता है। और इतना ही नहीं, जो स्त्री धूम्रपान या फिर मदिरापान करती हो तो उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। लालची स्त्री। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार
जब एक स्त्री लालच करने लगती है तब वो अपने घर की सारी सुख शांति को नष्ट करने लग जाती है, जिसके चलते पूरे घर के सदस्यों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है। तो मित्रों, पैसों की परवाह किए बिना आपको ऐसी स्त्री का साथ चुनना चाहिए जो लालची ना हो। सुंदरता ही सब कुछ नहीं। मित्रों, चाणक्य नीति में यह भी उल्लेख मिलता है कि किसी स्त्री की सुंदरता ही आपके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष सिर्फ किसी की खूबसूरती देखकर उसके साथ जीवन बिताने या फिर शादी करने का फैसला लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। शादी के लिए कभी भी स्त्री की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमेशा उसके आचरण और उसके मन को देखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री आचरण से सुंदर होती है वही आपका घर परिवार हमेशा जोड़कर रखती है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना उन गुणों और अवगुणों के बारे में जो आपको अपनी होने वाली पत्नी में देखने चाहिए। आज की ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।